जिसकी हत्या की गई है बागपत जेल में। अब इस हत्या के पीछे साजिश की आशंका जताई गई है। मुन्ना बजरंगी को डॉक्टर ने सफर न करने की सलाह दी थी, यानी मेडिकल कंडीशन ठीक नहीं थी। बावजूद इसके उसे झांसी से बागपत पेशी के लिए लाया गया। इस वक्त की बड़ी खबर, डॉन बजरंगी को ब्लड प्रेशर की शिकायत थी। डॉक्टर ने हिदायत दी थी कि ट्रैवल न करवाया जाए, लेकिन डॉक्टर की हिदायत, डॉक्टरी सलाह को नजरअंदाज किया गया। पेशी के लिए झांसी से बागपत लाया गया। आज पेशी होनी थी, लेकिन उससे पहले जेल के अंदर हत्या हो गई। 18 जून को यहाँ पे एक रिटर्न एप्लीकेशन हमने मूव करी थी यहाँ की सीजीएम के यहाँ। उनको बताया था कि इनकी जान को खतरा है और ये इनका स्वास्थ्य सही नहीं रहता है और इनकी दिल्ली और बनारस और भी जहाँ न्यायालय हैं वहां पे इनकी पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हो रही है। फिर भी षड्यंत्र के तहत है जेलर सस्पेंड हो गया, साथ ही कुछ और स्टाफ को भी वहां पर सस्पेंड किया गया है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जांच के आदेश दिए हैं। और इस बीच ये पूरा आरोप लगा है सुनील राठी पर और ये जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक एक ही सेल में रखा गया था। और सवाल इस बीच ये उठ रहे हैं कि आखिरकार जेल के अंदर हथियार कैसे पहुंचे, जेल जो कि सबसे सुरक्षित मानी जाती है उसके अंदर इस तरीके की वारदात को अंजाम कैसे दिया गया। और जिस तरीके से डॉक्टर ने यह सलाह दिया था कि ट्रैवल नहीं करवाना है, यात्रा नहीं कराने की सलाह दी गई थी, उसके बावजूद अगर शिफ्ट किया गया तो इस पर भी साजिश के आरोप लग रहे हैं कि आखिरकार क्या ये सब कुछ एक साजिश के तहत किया गया। इससे पहले डॉन मुन्ना बजरंगी की पत्नी ने सिर्फ 10 दिन पहले ही अपने पति की हत्या की आशंका जताई थी। सुनिए 29 जून का यह बयान। मेरे पति की जान को खतरा है, उन्हें उचित सुरक्षा दी जाए और उनके प्रति जो षड्यंत्र रचा जा रहा है, उनकी फर्जी एनकाउंटर करने की कोशिश की जा रही है, यह षड्यंत्र रचा जा रहा है। और उस षड्यंत्र में यूपी एसटीएफ के अधिकारी और जो है हमारे पुलिस के भी अधिकारी प्लस कुछ सफेदपोश प्रभावशाली व्यक्ति हैं, वो सब मिलकर इस साजिश को अंजाम देना चाह रहे हैं कि उनका फर्जी एनकाउंटर कर दिया जाए। उनमें आपस में झगड़ा हुआ है, उसी दौरान गोली मार दी गई। जिसने गोली मारी है उसका नाम सुनील राठी पता चला है। पुलिस पहुंची है, उसको हिरासत में लिया गया, पूछताछ हो रही है। जिस वेपन का इस्तेमाल किया गया है वो अभी मिला नहीं है, वहाँ पे बताया जा रहा है कि गटर में फेंक दिया गया है। तुम देखते दोष प्रतीत होने के कारण वहाँ के जेलर को, डिप्टी जेलर को, हेड वार्डर को और वार्डर को सस्पेंड किया गया है। सिर्फ 10 दिन पहले मुन्ना बजरंगी की पत्नी ने यह शक जाहिर किया था कि जान ली जा सकती है मुन्ना बजरंगी की, और अब कार्रवाई जरूर हो रही है। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी बयान सामने आया, सुनवाते हैं आपको। जेल के अंदर घटना गंभीर है। तात्कालिक रूप से जेलर को निलंबित करके एक अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के साथ ही इस पूरे मामले में जुडिशियल इंक्वायरी के आदेश दिए गए हैं। रिपोर्ट आने दीजिए, जो भी दोषी होगा हम उस मामले में बहुत सख्ती के साथ कार्रवाई करेंगे। न्यायिक जांच के आदेश इस पूरे मामले में और साथ ही जेलर सहित कुछ स्टाफ को वहां पर सस्पेंड कर दिया गया है। 4 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। पूर्व बसपा विधायक लोकेश दीक्षित से रंगदारी मांगने के आरोप में बागपत कोर्ट में आज पेशी होनी थी और इसीलिए झांसी जेल से शिफ्ट किया गया बागपत में, और जहां पर जान ले ली गई मुन्ना बजरंगी की सेल के अंदर। पूर्व बसपा विधायक लोकेश दीक्षित से रंगदारी मांगने के आरोप में बागपत कोर्ट में आज बजरंगी की पेशी होनी थी और इसीलिए झांसी जेल से शिफ्ट किया गया था बागपत में। हालांकि इस बीच जो जानकारी और निकलकर सामने आ रही है कि डॉक्टर ने यह सलाह दी थी, डॉक्टरी सलाह थी कि तबीयत ठीक नहीं है, ब्लड प्रेशर की शिकायत है, लिहाजा फिलहाल ट्रैवल न करवाया जाए, लेकिन इस डॉक्टरी सलाह को नजरअंदाज किया गया। इसके बीच आरोप ये लग रहे हैं कि यह सब कुछ साजिश के तहत किया गया। राजीव जी हमारे सहयोगी राजीव शर्मा जुड़ चुके हैं न्यूज़रूम से, सीधे उनका रुख करते हैं। राजीव, जिस तरीके से अब बातें सामने आ रही हैं, जो अपडेट लेटेस्ट है वो ये है कि डॉक्टरी ये सलाह थी कि ब्लड प्रेशर की शिकायत है, फिलहाल ट्रैवल ना करवाया जाए, इस डॉक्टरी सलाह को नजरअंदाज करवाया गया और इसीलिए ये आरोप लग रहा है कि क्या ये सब कुछ साजिश के तहत किया गया। और शायद ये जो तमाम आरोप हैं उनको बल मिलता है इसी बात से दिख रहा है। यहाँ पर राकेश की झांसी से यहाँ पर लाया जाता है, उसके बाद ठीक एक दिन के अंदर ही ये हत्या को अंजाम भी दे दिया जाता है और जेल के अंदर इस हत्या को अंजाम दिया जाता है। यानी करीब करीब पूरी तरीके से तैयारी थी इस हत्याकांड को अंजाम देने की, लेकिन कौन जिम्मेदार है ये जांच करनी होगी, क्योंकि जेल प्रशासन में जो जेलर है और बाकी लोगों ने सस्पेंड किया जा चुका है। लेकिन यहाँ पर राकेश हमें ये जानना होगा कि ये शख्स जिसकी हत्या की गई है मुन्ना बजरंगी उर्फ
प्रेम प्रकाश सिंह, इसका भी एक बड़ा इतिहास रहा है। यह भी कोई दूध का धुला नहीं रहा। इसका इतिहास यह रहा है कि 1967 में जौनपुर के पूरे दयालपुर में एक शख्स पैदा होता है और बड़ा होते होते 17 साल की उम्र होते होते ही इसके ऊपर अवैध असलहों का केस भी दर्ज हो जाता है इस शख्स के ऊपर। यह बताया जाता है कि इसको असलहे या बेहतरीन हथियार रखने का मुन्ना बजरंगी को काफी ज्यादा शौक रहा करता था। और जैसे जैसे और आगे ये शख्स बढ़ता है, ये शख्स अपराध की दुनिया में कदम रखता है, क्योंकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में रंगदारी और ठेके हासिल करने का जो एक नेक्सस है वो उस दौरान काफी ज्यादा फल फूल रहा था और उसमें अपना दबदबा कायम करने के लिए ये शख्स कहीं बहुत आगे अपना हाथ आजमाता है। मुख्तार अंसारी की तरफ से इसको समर्थन रहता है, ऐसा कहा, लगातार ऐसे आरोप लगते रहे, लेकिन बड़ा जो काम ये शख्स कर जाता है जिसके बाद ये निगाह में चढ़ जाता है तमाम पुलिस एजेंसीज की, वो इसका काम कृष्णानंद राय की हत्या का होता है जो लखनऊ हाईवे पर की जाती है। बीजेपी विधायक थे कृष्णानंद राय, उनके साथ 6 और लोगों की हत्या होती है। AK-47 से करीब 400 से ज्यादा गोलियां बरसाई जाती हैं। दिल्ली पुलिस इस शख्स को तमाम एक लंबी जद्दोजहद के बाद 29 अक्टूबर 2009 को मुंबई से अरेस्ट करती है, क्योंकि ये मुंबई जाकर छुप जाता है। तो मुन्ना बजरंगी का जो इतिहास है वो काफी दागदार रहा है। बहुत सारे बिल्कुल काफी दागदार रहा है। बिल्कुल राजीव, काफी दागदार है। और अपने मुन्ना बजरंगी के बैकग्राउंड को लेकर जो जानकारी दी वो काफी उसमें अच्छी बातें और जिस तरीके से पूरी अपनी जानकारी दी। लेकिन इस बीच ग्राफिक्स के जरिए आपको बता दें कि क्या हुआ है अब तक इस पूरे मामले में। बागपत जेल में डॉन मुन्ना बजरंगी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बागपत जेल में शिफ्ट किया गया था, लेकिन आज पेशी होनी थी और उससे पहले ही इस वारदात को अंजाम दिया गया। सुबह 6 बजे जेल में झगड़े के दौरान गोली मारी गई और जेल में बंद कैदी सुनील राठी ने मारी गोली, ये आरोप लगा है। और सुनील राठी गैंग को चलाता है। हत्या के बाद सुनील राठी ने हथियार गटर में फेंका, गोलियां गटर में फेंकी, ये जानकारी निकलकर सामने आई है। वर्णित हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। वर्णित, कार्रवाई तो की गई है, जेलर को सस्पेंड किया गया है, कुछ स्टाफ को भी सस्पेंड किया गया है, लेकिन सवाल है अपनी जगह और सवाल वाजिब है कि जेल के अपने मैनर्स होते हैं, जेल के अंदर आखिरकार हथियार कैसे पहुंचा, इस तरीके की लापरवाही कैसे हुई? क्या यह सब कुछ साजिश के तहत हुआ? देखिए, कहीं ना कहीं पुराने समय अगर देखा जाए इस पूरे मामले में साजिश, एक बड़ी साजिश जो है वो सामने आ रही है और इसके ऊपर शक भी और ज्यादा गहराता जा रहा है। बात की जाए इसके अंदर अभी फौरी तौर पे सस्पेंशन हुआ है उदय प्रताप सिंह जो कि जेलर है, शिवाजी यादव ये डिप्टी जेलर है, अर्जिंदर सिंह हेड वार्डन, माधव कुमार वार्डन, ये 4 लोग जो है अभी तत्काल रूप से सस्पेंड कर दिए गए हैं। खुद मुख्यमंत्री ने इसका ऐलान किया है। इसके अलावा जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है वो इस पूरे मामले में अपनी प्रोसीडिंग कर रहे हैं और इसका जो संज्ञान है वो NHRC को भी दे दिया गया, उन्हें भी इंटीमेट किया गया कि इस तरीके का पूरा मामला जो है वो बागपत की जेल में घटा है। FIR इस पूरे मामले में दर्ज कर ली गई है, पंचनामा और पोस्टमार्टम हो गया है, वो भी इस पूरे मामले में जो है पूरा किया जा रहा है। जो DM और DIG है प्रेजेंट, वो भी मौके पर पहुंचे थे, उन्होंने पूरे मौके का पूरे हालात का जायजा लिया है। और जिस तरीके से जो बात सामने आ रही है, ADG प्रेजेंट का कहना है कि तो पूरे मामले में जो हथियार थे उनको जो है गटर में जिस तरीके से फेंका गया, तो जब तक वो हथियार रिकवर नहीं होते इसके अंदर पूरा मामला जो स्टैब्लिश नहीं किया जा सकता। लेकिन जिस तरीके से जो गोली है वो वहां पे परिसर में दिखाई दी है, मिली है, उसके बड़े सवाल खड़े होते, क्योंकि बिना अंदर के आदमी की मिली भगत के इस तरीके की कोई भी व्यक्ति अंदर घुस नहीं सकता है, इस तरीके का कोई भी हथियार ना कोई अंदर घुस सकता है, ना फिर हथियार पहुंच सकता है। वर्णित, आप हमारे साथ बने रहिए, आपके पास हम लौट कर आते हैं। हम आपको यह भी बता रहे हैं कि अब तक क्या हुआ इस पूरे मामले में और साथ ही अब आपको ग्राफिक्स के जरिए ये बताते हैं कि किस तरीके से दागदार इतिहास रहा है मुन्ना बजरंगी का। 90 के दशक में अपराध की दुनिया में इसने कदम रखा था और उसके बाद आगे बढ़ता चला गया, पीछे मुड़कर इसने देखा नहीं। पूर्वांचल में AK-47 से हत्या करने वाला पहला आरोपी है, तो आप समझ सकते हैं कि इसके इरादे शुरुआत से किस कदर खतरनाक थे। 1995 में STF ने गोली मारी थी, लेकिन फरार होने में कामयाब हो गया था। तब से ये पुलिस के हाथ लग नहीं रहा था। 1995 के बाद बजरंगी ने मुख्तार अंसारी से हाथ मिला लिया और इसके बाद अपराध की दुनिया में इसके कदम आगे बढ़ते चले गए। 2005 में बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या का आरोप लगा है और जिस तरीके से राजीव हमारे सहयोगी बता रहे थे, 29 अक्टूबर 2009 को दिल्ली पुलिस ने इसे मुंबई से गिरफ्तार किया था। राजीव हमारे साथ जुड़े भी हुए हैं। राजीव, निश्चित तौर पर यह दागदार इतिहास रहा है मुन्ना बजरंगी का, लेकिन जिस तरीके से यह पूरी घटना हुई है, जिस तरीके से यह पूरी वारदात हुई है, ये सवाल उठाती है, क्योंकि बिना किसी बाहरी शख्स की, बिना किसी अंदर के शख्स की मदद के ना तो अंदर हथियार पहुंच सकता है, ना फिर अंदर कोई घटना हो सकती है।
राकेश, अपनी स्टोरी के सिलसिले में मुझे एक दो बार तिहाड़ जेल में जाना पड़ा है और मैंने देखा है कि वहां पर जो सुरक्षा जांच है वो किस स्तर की होती है। कैदियों की सुरक्षा जांच जिस कड़ाई के साथ होती है, हमारी उतनी तो कड़ाई के साथ नहीं हुई, लेकिन हमारी एक एक चीज को जांच लिया गया था। यानी हम अगर जेल के अंदर दाखिल हुए तो हमारे पास कोई भी गैर कानूनी चीज नहीं थी। ऐसी हालत में जेल के अंदर अगर गैंगवार टाइप की स्थिति पैदा होती है और उसमें गोलियां चल जाती हैं तो सीधा सीधा इशारा जेल प्रशासन की तरफ जाता है। यानी गेट पर जो संतरी हैं वो संतरी आखिर क्या कर रहे थे, आखिर उन संतरी जो भी हथियार। राजीव, एक सवाल और भी है। राजीव, एक सवाल और भी है कि जहां पर सुनील राठी को रखा गया है, राठी गैंग का जो है वहीं पर आप ले जाकर रखते हैं, ये भी सवाल खड़े करता है। क्योंकि आपको मालूम है कि अगर एक प्रवृत्ति के लोगों को आप एक जगह रखेंगे जिनमें पहले से दुश्मनी हो तो वहां पर इस तरीके की घटना की संभावना बनती है, तो इससे भी बचा जा सकता था। ये भी इशारा करती है कि क्या ये सब कुछ साजिश था, पहले से सब कुछ प्लान किया हुआ था। राकेश, एकदम सही बात आप यहां पर उठा रहे हैं और जेल प्रशासन पर ही सबसे पहली उंगली उठती है। शायद उसी को काउंटर करने के लिए जेल सुपरिटेंडेंट सबको मिलाकर जितने भी अधिकारी वहां थे उनको सस्पेंड किया जा चुका है। एक तरह से फेस सेविंग करने की कोशिश है, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि ये जो भी चीजें सामने निकल कर आ रही हैं, जो भी समीकरण दिख रहे हैं इस हत्या के पीछे, वो किसी संदेह स्थिति की तरफ इशारा तो करते ही हैं। मुन्ना बजरंगी जाहिर सी बात है एक क्रिमिनल था, उसका बैकग्राउंड हत्याओं से जुड़ा हुआ था, हत्या के कई मामले थे। लेकिन अगर जेल कोई शख्स जाता है तो यह माना जाता है कि वो अब कानूनी प्रक्रिया के बाद ही वहां से बाहर निकलेगा या उसको कोई सजा दी जाएगी। उसके अलावा इतर उससे राजीव, चलिए मैं आपके पास लौट कर आता हूं। इस बीच उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। विक्रम जी, इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत है। जिस तरीके से ये पूरी घटना सामने आई, मुन्ना बजरंगी की बागपत जेल में हत्या की गई है, सवाल कई उठाती है कि आखिरकार जेल के अंदर हथियार कैसे पहुंचा, सुनील लाठी जहां था वहीं पर क्यों रखा गया। यह घटना अपने आप में कार्रवाई जरूर की गई है, जेलर को सस्पेंड जरूर किया गया है, लेकिन सवाल जो है वो कहीं ज्यादा गंभीर है। राकेश जी, आपने सही कहा, बहुत गंभीर प्रकरण है और हमारा मौलिक अधिकार है राइट टू लाइफ, और उसका आनंद होता है चाहे मुन्ना बजरंगी हूं, मैं हूं, आप हो। ये गंभीर प्रश्न जेल की सुरक्षा और कानून व्यवस्था पे तो उठता ही है। सुनील राठी का झांसी जेल से बागपत आना, ऑटोमेटिक पिस्टल और एमुनिशन का जेल के अंदर पहुंचना, उसी बैरक में राठी का रहना जिसमें मुन्ना बजरंगी थे, उसके बाद हथियार को लोड करना, 9 कारतूस से छल्ली कर देना, इसमें समय लगता है। बीच में किसी का हस्तक्षेप न करना इस बात को इंगित करता है कि जेल कर्मचारियों की संलिप्तता इत्तेफाकन नहीं थी, एक सोची समझी षड्यंत्र के तहत ये इस प्रकार का घटनाक्रम हुआ है। और मैं उम्मीद करता हूं कि इसमें भली भांति इसकी विवेचना की जाएगी। सस्पेंशन पर्याप्त नहीं है, आवश्यकता विक्रम जी, 10 दिन पहले मुन्ना बजरंगी की पत्नी सीमा सिंह लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं। वो ये शक जताती हैं कि उनके पति को जान का खतरा है, उसके बावजूद उन्हें शिफ्ट किया जाता है, उसके बावजूद उनकी सुरक्षा बढ़ाई नहीं जाती है। और इसके साथ ही ये भी अपने आप में गंभीर मसला, और डॉक्टरी सलाह भी थी। डॉक्टर ने कहा था कि ब्लड प्रेशर की शिकायत है, इन्हें ट्रेवल न करवाया जाए, उसके बावजूद उन्हें शिफ्ट किया जाता है बागपत में। देखिए, सीमा सिंह जी की पत्रकार वार्ता में जो बिंदु कॉमा फुल स्टॉप और एक एक चीज की मीमांसा विवेचना की जाएगी। अगर उन्होंने आशंका व्यक्त की थी कि मुन्ना बजरंगी को जीवन भय है, तो उस जीवन भय का भली भांति आकलन इंटेलिजेंस वालों को करना चाहिए था। अगर वाकई उनकी अंदेशा सच होता तो जीवन भय के आकलन के आधार पर उसका उच्चीकरण सुरक्षा किया जाना चाहिए था। ये नहीं हुआ, हत्या हो गई। अब ये बहुत लोगों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी निर्धारित की जाएगी और सस्पेंशन पर्याप्त नहीं है, किसी की व्यक्ति की जान गई है। अब मैं उम्मीद करता हूं कि पर्याप्त दंडात्मक कार्रवाई और विवेचना में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई अवश्य शीघ्र की जाएगी। राकेश जी, चलिए विक्रम जी, हमसे जुड़ने के लिए, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। विक्रम सिंह पूर्व डीजीपी हमारे साथ जुड़े हुए थे और किस तरीके से गंभीर सवाल इस पूरे प्रकरण पर खड़े हो रहे हैं और सिर्फ निलंबन की कार्रवाई उचित नहीं है, ये बात साफ तौर पर उन्होंने कही है। और राकेश सिंह हमारे सीनियर एडिटर ने बातचीत की है प्रमोद तिवारी से, आपको सुनवाते हैं। बागपत जेल में हत्या कर दी गई है, इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी जी हैं। तिवारी जी, उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है? आम आदमी के हालात क्या होंगे इसका अंदाजा इस तरह लगाया जा सकता है कि जेल के अंदर, पुलिस कस्टडी में, जेल की कस्टडी में जहां कोई चीज जा नहीं सकती है वहां रिवॉल्वर पहुंची होगी, 10 गोलियां मारी गई होंगी, जैसा कहा जा रहा है। मैं नहीं जानता किसका
कितना आपराधिक इतिहास है, मारे जेल में गए हैं, तो कई सवाल उठेंगे जेल की सुरक्षा को लेकर, आम आदमी की सुरक्षा के सवाल को लेकर, जो अंडर ट्रायल है उनकी सुरक्षा को सवाल लेकर। तो कुल मिलाकर अगर आप देखें तो उत्तर प्रदेश में न कोई घर में सुरक्षित है, ना सड़क में सुरक्षित है, ना जेल के अंदर सुरक्षित है, ना ऐसे सुरक्षित और पुलिस कस्टडी में भी सुरक्षित नहीं है। ये हालात सिर्फ उत्तर प्रदेश के नहीं, भाजपा शासित जो राज्य हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, सब जगह यही हो रहा है। लेकिन क्या आपको लगता है कि कानून और व्यवस्था की जो स्थिति है, जिस तरह से योगी सरकार वहां पर योगी जो सरकार के जो पुलिस है रही है, लेकिन इसका असर अपराधियों पर नहीं है? आज की घटना ने तो सबको चौंका दिया है। मैं नहीं जानता कि मुन्ना बजरंगी का आपराधिक इतिहास रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी के विधायक और मंत्री के कत्ल में अभियुक्त हैं। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी को आप सुन रहे थे। सीनियर एडिटर राकेश सिंह ने उनसे बातचीत की थी कानून व्यवस्था पूरे घटना पर सवाल उठाते हुए। वक्त यहां पर ब्रेक का, चल वापस लौट।